कांग्रेस के बारे में मुझे यही कहना है कि जनता को परेशान करके ये जो प्रदर्शन की नौटंकियां वो कर रहे हैं, मतलब ये निहायत ही घटिया राजनीति है। आज तो बोल रहे छालनी भी बोल रहे। इन लोगों ने महंगाई के अंबार छाल दिए थे, तब ये बार नहीं निकल का है। और शुक्र है वो निकले हैं। वो तो आज तक अपने ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति करते थे। हाथों में कांग्रेस का झंडा, गोद में छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर। ये तस्वीरें देखकर ये मत समझिएगा कि ये अपनी मांगों को लेकर सड़क पर है। दरअसल आजकल विपक्षी पार्टी कांग्रेस का शहर शहर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन पानीपत में तो ऐसा अजीबोगरीब प्रदर्शन हुआ जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर और महिलाएं ज्यादा नजर आईं। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे तक इस पैदल मार्च में कांग्रेस का बैनर और टी शर्ट पहने चलते नजर आए। लेकिन पानीपत में जिस कांग्रेस ने प्रदर्शन कर लोगों को महंगाई से निजात दिलाना था, उसी कांग्रेस के प्रदर्शन की वजह से पानीपत के असंध रोड पर 3 घंटे तक ऐसा जाम लगा कि पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए और लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। इस जाम में तो पानीपत के ही एक नेताजी जो अभी अभी नए नए सीनियर डिप्टी मेयर बने हैं, वो तक अटक गए। उन्हें तो सचिवालय तक जाने में 1 घंटे का समय लग गया। बस फिर उन्हें गुस्सा आया और सीधा एसपी के कार्यालय पहुंच गए और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ तो मुकदमे दर्ज होने चाहिए जो जनता को परेशानी में डालते हैं। भट्ट ने तो यहाँ तक भी कहा कि छोटे छोटे बच्चे लाए गए थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कल अपने घर से चला और मुझे पूरा 1 घंटा लगा सेक्रेटेरिएट आने में। मैं कल ही माननीय पुलिस अधीक्षक जी से मिला था और उनको इस बारे में बताया था कि इस तरह से इनकी बदमाशी है। प्रदर्शन करना हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, लेकिन जनता को परेशान करके जिस जनता के लिए आप प्रदर्शन कर रहे हो, यदि वही जनता आपके प्रदर्शन से दुखी हो रही है तो फिर आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कांग्रेस के बारे में मुझे यही कहना है कि जनता को परेशान करके ये जो प्रदर्शन की नौटंकियां वो कर रहे हैं, मतलब ये निहायत ही घटिया राजनीति है। और मैंने तो माननीय पुलिस अधीक्षक जी को भी रिक्वेस्ट की थी, मगर जो लोग रोड जाम कर रहे हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। ये एक ओछी मानसिकता है, घटिया मानसिकता है, क्योंकि उनके पास जनता तो रही नहीं, उनके पास कोई जनता तो है नहीं कि जनता उनके साथ खड़ी होएगी। तो वो इसी प्रकार के छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में मतलब जिला प्रशासन को संज्ञान लेके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों से ये काम करवाया। लेकिन कांग्रेस का ये प्रदर्शन अपने साथ कई सवाल भी छोड़ गया। प्रदर्शन करने का समय था 11 बजे। शहर के तमाम नेता फूल माला लेकर घंटों तक खड़े रहे और वो लोग भी इस धूप में बच्चों को लेकर खड़े रहे कि कब कुमारी शैलजा आएंगी और पैदल मार्च शुरू होगा। लेकिन 2.5 घंटे की देरी से जब कुमारी शैलजा पहुंची तो शहर के एक नेता तो अपने आप को चमकाने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए कुमारी शैलजा के आगे पीछे ही नजर आए, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता साथ होकर भी पीछे दिखाई दिए। एक तस्वीर इस प्रदर्शन में ये भी नजर आई कि सिर्फ एक नेता का ही बैनर सभी के हाथों में नजर आ रहा था। हालांकि नेताजी के जो बैनर लेकर महिलाएं खड़ी थी, उनसे जब पूछा गया तो उन्हें ये तक मालूम नहीं था कि वो यहाँ पर करने क्या आए हैं। हालात ये दिखे कि जिन कामगारों को इस प्रदर्शन में बुलाया गया वे अपने नेता तक को नहीं पहचानते थे। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा के बारे में भी उन्हें कुछ नहीं पता था। जाहिर है इन्हें केवल भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाया गया था। बेटा हम आए कि भाई हमारे को कुछ रोजगार दो, को खाए, बच्चों के लिए राशन दो, बच्चे पेट भर के रोटी खाए। राशन सरकार देगा और कौन देगा बेटा? जो सरकार बनी है वही देगा। फोटो लगी हुई है, इनको जानते हो? बेटा इसको तो मैं जानती नहीं हूँ, क्या था कहाँ की रहने। फिर आप कैसे आए? आप किसने बुलाया है? किसने भेजा? तुम्हारे जैसे ही लाए बेटा, हमारे को बुला के तो हम आ गए। क्या राशन बैठे हैं भूखे प्यासे, सुबह का पानी पी रहे हैं, कालजे को पानी लग रहा है, तो सुबह की चाय पी रखी है खाली, कोई नाश्ता नहीं, कोई पानी नहीं। बेटा कोई पता नहीं, अपने हाथ में आएगी लक्ष्मी जब पता लगेगा क्या मिली है। ना तो भूखे तो मर ही रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे देखो भूख प्यास में निभा रहे हैं। रैली में आ रहे भैया,
हम ठेकेदार की तरफ से आ रहे हैं। ठेकेदार की तरफ से क्या काम करते हो? नगर निगम में। आप नगर निगम से हो? हाँ। तो नगर निगम वाले लेके आए आपको यहाँ? हाँ। इस प्रदर्शन ने अब बीजेपी को भी विपक्ष पर सवाल खड़े करने का मौका दे दिया, जिसकी वजह से अब फिर से राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के विधायक सांसद ने तो कांग्रेस पर तीखे शब्दों में वार किया। विधायक ने प्रदर्शन करने पर कहा कि बीजेपी ने तो भ्रष्टाचार के सभी रास्ते बंद कर दिए। सवाल ये भी है कि बच्चों और महिलाओं को कौन सा नेता लेकर आया था, लेकिन हाथ में जिस नेता के बैनर है, जाहिर तौर पर इसी नेताजी ने ये सभी को बुलाए होंगे। और शुक्र है वो निकले हैं। वो तो आज तक अपने ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति करते थे, आज लेकर वो आए हैं समस्याओं को, तो अच्छी बात है। छोटे बच्चों को लाया गया है तो वो गलत है। छोटे बच्चों को कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है, ध्यान रखना चाहिए आयोजकों को, तो आगे से उनको नहीं लाना चाहिए। मेरा तो सुझाव है उनको, बाकी तो उनकी अपनी बुद्धि है जिसने क्या करना। छाछ तो बोल रहे छालनी भी बोल रहे। इन लोगों ने महंगाई के अंबार छाल दिए थे, तब ये बार नहीं निकल के आए। अरे भाई कौन सी आफत आ गई है, तो सारे भीतर पड़े थे और कांग्रेसी थोड़ी नहीं आए, तो लेबर वाले निकल के आए कह रहे हैं लोग। बात लेबर की नहीं है, उसकी नहीं है, बात तो ये है कि भाई कांग्रेसी आए कि नहीं आए। कांग्रेसी जनता का सामना नहीं कर सकते। उनको पता है कि भाई हम सारे के सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। सारे लोग ये वो हैं जो उस टाइम में अलग अलग प्रकार की दुकान खोल के बैठे थे, वो भ्रष्टाचारी है। अब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे आएंगे? कौन सा भ्रष्टाचार, कहाँ हुआ भ्रष्टाचार? एक आदमी बोले मनोहर लाल जी की सरकार में कौन सा एक भ्रष्टाचार हुआ? मनोहर लाल जी की सरकार पारदर्शी सरकार है। हमने तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के सारे रास्ते बंद किए हैं। हमने हर चीज़ को ऑनलाइन कर दिया। यहाँ तो इतने बड़े बदमाश थे कि जो हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं हमारे, अगर उनकी शादियों का जो शगन आता था ना, उस शगन के भी बीच में दलाली खा जा करते। हालांकि ये सिर्फ कांग्रेस का ही हाल नहीं है, तमाम जितनी पार्टियां हैं उनका भी यही हाल है। ऐसे रोड शो और प्रदर्शन जब भी कोई पार्टी करती है तो भीड़ के लिए लोगों को बुलाया जाता है और सड़क पर जाम भी लगता है, और परेशान कौन होती है? सिर्फ जनता। तो ऐसी राजनीतिक पार्टियों को लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त बिग ब्रांड्स पर, ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।